हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युगराज आज 12th सीरीज के नए चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के पहले पार्ट के साथ आ गया हूं। आज यहां पर मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ, उसके टाइप्स और उसको इम्प्रूव करने की मेथड्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, टाइप्स के उसके बारे में और उसको इम्प्रूव करने वाले मेथड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ जो होती है इट इज द एबिलिटी ऑफ द एन इंडिविजुअल टू एक्सर्ट फोर्स, किसी भी फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ। इसको बोला भी जा सकता है कि इट इज द कैपेसिटी टू रेजिस्टेंस एनी फोर्स, यानी जो काउंटर फोर्स होता है किसी भी फोर्स को रेजिस्टेंस करने में, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ जो होता है फिजिकल फिटनेस जो कंपोनेंट होते हैं उसका सबसे की पार्ट होता है। ये की फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेंथ ही होता है। अब अगर बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो क्या क्या इसके टाइप होते हैं, तो इसके जो दो होते हैं टाइप, वो दो होते हैं, एक डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ ऐसा होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस पे रुके रहता है। जैसे कोई भी बॉल है वो ग्राउंड पे रुकी हुई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ, जो उसमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। दूसरा आता है आपका डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ ऐसा है जो कि मोशन के साथ स्ट्रेंथ यूज होता है, जिसमें क्या होते हैं कि प्लेयर जो होते हैं वो जैसे दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए जो स्ट्रेंथ है, कोई भी जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, क्रिकेट है, कोई भी हर स्पोर्ट्स में जिसमें कि मोशन हो, उस मोशन के साथ जब स्ट्रेंथ यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेंथ होता है जहां पर हम अपने बॉडी के मैक्सिमम रेजिस्टेंस को, यानी मैक्सिमम पावर को क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हम यूज करते हैं, यानी स्पीड के साथ हम यूज करते हैं। स्पीड मस्ट है, जान लीजिए स्टूडेंट, इसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में स्पीड के साथ। जैसे हम क्या करें, किसी को हम स्लैप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपनी जो होती हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो क्विकेस्ट टाइम में हम जो होता है एकदम बहुत ही कम समय में हम क्या करते हैं उसको हम यूज कर लेते हैं। इसको बोला जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये हर तरीके के आपके गेम में, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे आपके जंपिंग इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्पेशली ये यूज किया जाता है, वेट लिफ्टिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। हर जगह इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है ये सेम एज द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है। यहां पर भी हम अपनी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब पूरे पावर को हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इन कंपैरिजन टू एक्सप्लोसिव थोड़ी सी स्पीड कम होती है और ये कुछ देर तक यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसके भी एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो वही आपके वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में और उसके साथ साथ जंपिंग इवेंट जैसे ट्रिपल जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इन दोनों में ये यूज होता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कैसे ट्रिपल जंप में एक्सप्लोसिव यूज होता है, कैसे आपके मैक्सिमम यूज होता है। तो अक्सर ये एक चीज आप जान लीजिए स्टूडेंट, जैसे ही अगर सपोज करिए लॉन्ग जंप है, अब अगर लॉन्ग जंप में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होने के बाद क्या होता है कि एक टेक ऑफ पॉइंट होता है, उसके आगे ये लैंडिंग एरिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो यहां से ये जो रनिंग अप होता है, रनिंग एरिया होता है, यहां पर से वो रनिंग स्टार्ट करता है तो पहले स्लो रनिंग स्टार्ट करता है। फिर जब वो स्लो रनिंग स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपनी बॉडी के पूरे पावर को यूज करता है फॉर मेंटेनिंग द स्पीड, जो एक्सीलरेशन से लेके टॉप स्पीड मेंटेनिंग था, वहां पर जो स्ट्रेंथ यूज होता है वो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
तो अब उसके बाद क्या होगा कि जहां पर आपका टेक ऑफ पॉइंट होगा, जहां पर आप जंप करेंगे, तो टेक ऑफ के समय में आप क्या करते हैं कि जब अपना पूरा पावर आप यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर टेक ऑफ में आप क्या करते हैं, क्विकेस्ट जंपिंग इवेंट हो रही है, आप जंप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मसल एक साथ पावर एग्जर्ट करती हैं आपको लिफ्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में जो पावर होगा वो आपका एक्सप्लोसिव पावर कहलाता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहलाता है। ये डिफरेंस होता है जो कि जनरली आपको बुक्स वगैरह में क्लियर नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा तीसरा जो स्ट्रेंथ का टाइप होता है ये होता है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो होता है इसमें देखिए दो कंपोनेंट एक साथ आते हैं, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। यानी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जब हम स्ट्रेंथ यूज करते हैं, यानी एंड्योरेंस के लिए हम जब स्ट्रेंथ यूज करते हैं, जैसे क्या होता है कि जो क्या कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा एफर्ट हम एक ही बार दे देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे करते हैं, ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे एक जो है ग्रेजुअली हम पहले क्या करते हैं, स्लो रनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट के लैप में धीरे धीरे हम मैक्सिमम में आते हैं, और फिर फिनिश करने से 50-60 मीटर पहले हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्सप्लोसिव। तो ये जो धीरे धीरे हम एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए हम अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अगर देखा जाए लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में अगर देखा जाए तो इस तीनों तरीके की चीज़ें वहाँ पर यूज होती हैं। जहाँ पर एथलीट क्या करता है, सबसे पहले धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करता है, उस कंडीशन में वो क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यूज कर रहा होता है। दूसरा आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जब लास्ट लैप आता है तो उसके बाद वो एक्सेलरेट होना शुरू करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन करता है, तो वो जो होता है आपका मैक्सिमम होता है। और फिनिश लाइन से पहले जब अपने बॉडी की पूरी स्पीड के साथ अपने स्पीड बनाने के लिए अपने बॉडी के पूरे रेजिस्टेंस, पूरे पावर को जो है इम्पोज कर दे, तो वो कहलाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप में सबसे पहले स्टैटिक, देन डायनामिक, एंड डायनामिक हैव 3 पॉइंट्स, 3 टाइप्स, एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स आपके स्ट्रेंथ और उसके टाइप की। अब हम बात करते हैं आपके इंप्रूविंग मेथड की, कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो कि इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मींस स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे बॉडी का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसकी बात हम करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन वो कौन एक्सरसाइज होती हैं आइए देखते हैं उनको। तो सबसे पहले आता है इसमें आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है सेम लेंथ में। इस एक्सरसाइज को प्रपोज किया था, इसको बनाने वाले थे हैटिंगर एंड मुलर ने 1953 में। हैटिंगर एंड मुलर ने बताया था 1953 में। अब 1953 में इन्होंने बताया कि ऐसी एक्सरसाइज जो कि सेम लेंथ में हो, आइसोमेट्रिक। सेम लेंथ का मींस आप एक्सरसाइज तो करें लेकिन वो विजिबल ना हो, लाइक पुशिंग अ वॉल। आप वॉल को पुश कर रहे होते हैं लेकिन उस कंडीशन में आपका कहीं भी आपके अंदर मूवमेंट नहीं होता, आपको पावर दिख नहीं रही होती है। मेंटेनिंग द चेयर सिटिंग पोजीशन, ये हो गया। होल्डिंग डंबल इन हैंड, इस तरीके से आप डंबल होल्ड किए हुए, तो उस समय क्या होता है कि अपने आप फिगर में भी देखते रहिए, वहां पर आप देखिए कि क्या होता है कि आप डंबल होल्ड तो किए हुए हैं लेकिन कहीं से भी मूवमेंट विजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज जो हैं वो जो कि सेम लेंथ में होती हैं, वो एक्सरसाइज जो होती हैं स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं दूसरा, तो आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसको इन्वेंट किया था डी लून ने 1954 में, 1954 में इसको प्रपोज किया गया था। सो आइसोटोनिक मींस सेम टेंशन, जो कि एक टेंशन में हो उसको बोलते हैं
आइसोटोनिक एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है कि जैसे अब है डंबलिंग की अगर हम बात करते हैं, कर्लिप कप की बात हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम इस तरीके से डंबल कर रहे हैं तो इस पूरे मसल्स में मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन टेंशन सेम है, मूवमेंट विजिबल है लेकिन टेंशन सेम होता है। हम कोई भी स्क्वाट पोजीशन करते हैं, किसी भी तरीके के लंजेस करते हैं, प्लैंक करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है लेकिन टेंशन भी सेम होता है। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे कि अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड वन आता है स्टूडेंट आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को इन्वेंट किया गया था पेरिन के द्वारा इन 1968। 1968 में पेरिन ने इसको बताया आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक मींस सेम मोशन, ऐसी एक्सरसाइज जो कि सेम मोशन में होती हो। अब सेम मोशन का मतलब ये होता है कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो होती है ज्यादातर उनमें मशीनरीज का यूज किया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है जिससे कि आपके अंदर मूवमेंट होते हैं। या तो अगर हम मशीन यूज नहीं करते हैं तो जैसे स्विंगिंग एक्सरसाइज हमारी जो होती है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि ऐसी एक्सरसाइज जो होती हैं वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती हैं। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक ये तीनों एक्सरसाइज जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। आइसोमेट्रिक में स्टूडेंट्स मूवमेंट विजिबल नहीं होते हैं लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो विदाउट एनी इक्विपमेंट हम इसमें कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने लेवल को, अपने स्ट्रेंथ को धीरे 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 हम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है और एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का। दूसरा आता है आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज जिसमें हमने बताया आपको कि ये सेम टेंशन में होता है। तो अब सेम टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि ये एक्सरसाइज भी, अगर इसके एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेम टेंशन में क्या होती है कि इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स हुआ तो पुशअप्स की अगर पोजीशन को हम होल्ड कर देते हैं स्टूडेंट्स, अगर उसके पोजीशन को हम मेंटेन किए रहते हैं तो वो कहलाएगी आइसोमेट्रिक, क्योंकि उस समय मूवमेंट विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो पुशअप्स की अगर बात करें, पुलअप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट, टेंशन सेम होता है। बार बार आप जो है डाउन जाएंगे, अप आएंगे, डाउन जाएंगे, अप जाएंगे, टेंशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। इसी वजह से ये एक्सरसाइज जो होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है मसल्स की लेंथ वगैरह को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है इनमें मशीनरीज का यूज किया जाता है, इसीलिए ये और अच्छी एक्सरसाइज मानी गई हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में चोट लगने का, इंजरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इंजर्ड होने का, जबकि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में ऐसा नहीं था। लेकिन आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज है इसमें इंजरी होने का खतरा जरूर होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। लेकिन मसल मास वगैरह बढ़ाने के लिए, रैपिडली अपने जो है मसल्स गेन करने के लिए, मसल लेंथ इंक्रीज करने के लिए ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये स्टूडेंट्स तीनों मेथड जो हैं ये आपके स्ट्रेंथ को अच्छी खासे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इनके अलग अलग मेथड जो हैं, अलग अलग एक्सरसाइज जो हैं, अलग अलग तरीके हैं। इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हम इस तरीके की एक्सरसाइज को इम्पोज करते हैं, अप्लाई करते हैं और उससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका स्ट्रेंथ, उसके टाइप्स और उसके इंप्रूविंग मेथड। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी आपके लिए रही होगी। इस चैप्टर के बाकी के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से उनको एक्सेस करके देख सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बोर्ड के छात्रों को भी मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।